बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, हम बात करने जा रहे हैं कि आज 4 जुलाई तेहरान के अंदर आवाम का एक समंदर जो है वो उमड़ आया। लाखों की तादाद में लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं नाज़रीन कराम, उनके हाथों में सुर्ख झंडियाँ हैं। इस वक्त इंतकाम का वो ऐलान कर रहे हैं, बदला लेने का ऐलान कर रहे हैं। अमरीका मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान और ईरान की जो सरहद है वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जो शहादतें हैं उनकी इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसकी भी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक हंगामी सतह पर जो एक नोटम है वो जारी किया गया है पाकिस्तान की जानब से। पाकिस्तान और ईरान के जो बिलखसूस नज़दीक इलाके हैं वहाँ पर भी, और इसके अलावा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन इलाकों में भी एक नोटम जो है वो जारी किया गया है। इसका दुरानिया जो है वो 6 जुलाई से 10 जुलाई तक है। वक्त जो है वो सुबह 7 से लेकर 11:30 तक जो है वो नोटम की ये होगी चीज़ें। और ये बुनियादी मकसद ये है कि ईरान में शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई के जनाजे की तकरीबात ख़ास तौर पर 6 जुलाई को तेहरान में बड़ा जुलूस है और पाकिस्तानी आला वफद की नकलो हरकत की वजह से फ़िज़ाई रास्तों की हिफाजत और हमवार जो ऑपरेशन है उसके तहत ये नोटम जारी किया गया है। और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आज़मीन और सरकारी वफूद जो हैं वो इस वक्त चूँकि ईरान जा रहे हैं, इस वजह से ये नोटम जो है वो जनाजे की सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स के पेश नज़र जारी किया गया है। तो ये एक नोटम जो है इस वजह से जारी किया गया और कोई बड़ी वजह नहीं आ रही सामने। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया वो पेश आया जनाब वाला बलूचिस्तान, जो सूबा है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, वहाँ पर और ज़िला ग्वादर बनता है और इसका आगे इलाका जो बनता है वो बनता है जिवानी। तो जिवानी के अंदर जो पानवाल चेक पोस्ट है वहाँ पर एक खुदकुश धमाका हुआ है। एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो है वो आदमी बैठा हुआ है और उसके पास धमाका खेज मफाद भी है। बाकायदा वीडियो जो है वो सामने आई है। तो जैसे ही वो इस चेक पोस्ट के करीब पहुंचा है, बिल्कुल अंदर साथ बिल्डिंग के करीब पहुंचकर गाड़ी मुकम्मल तौर पर फट गई है, जिसके बाद वो पूरी बिल्डिंग जो है वो आप कह लें कि तबाह हो गई है, राख का ढेर बन गई है। और जो इब्तदाई इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं वो यही हैं कि तकरीबन ये PLA ने एक तो ये हमला किया है, बलोच लिबरेशन आर्मी की जानब से ये धमाका किया गया है। उन्होंने इस चीज़ की बाकायदा ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की है और इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि तकरीबन 30 के करीब जो एहलकार हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के या FC के जो वहाँ पर मौजूद थे वो शहीद हो गए हैं। जो इब्तदाई इतलात हैं, अब इसमें कमी बेशी भी हो सकती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी ज़राए ये तस्दीक करते हैं कि 3 से 4 हमारे लोग जो हैं वो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं और 15 से 16 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को गवादर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, जबकि BLA ने बाकायदा इसमें जो है वो वीडियो भी जारी की है और बयान जो है वो जारी किया है। और वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाने का दावा और कुछ दहशतगर्दों को मारने का दावा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी किया है, जबकि BLA का दावा है कि हमने 30 के करीब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद कर दिए। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है। अगर 3-4 बंदे भी शहीद होते हैं तो ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा सान्या है। लेकिन 30 के करीब बताया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर जो जिस कर्ब से, जिस दुख से, जिस गम से इन बच्चों की माएँ गुजर रही हैं, वो तो मेरे ख्याल में हम तो नहीं उस चीज़ से को बर्दाश्त कर सकते। अगरचे हमें तकलीफ़ भी है, दुख भी है, रंज भी है। मुल्क पाकिस्तान का एक कीमती तरीन असासा है, हमारे मुहाफ़िज़ हैं जो बार्डरों के ऊपर नौजवान बैठे हुए हैं। हम उनको सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, उनके लिए दुआएँ करते हैं, खालिक़ कायनात उनको सलामत रखे और दुश्मनों के हमलों से महफूज रखे। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो अब देख लें इतने सालों से चल रही हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे और अंदरूनी बैरून जो दुश्मन हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएँ और मज़ीद हमें शहादतें जो हैं, मज़ीद लाशें जो हैं वो नौजवानों की ना उठानी पड़ें। अभी महीना नहीं गुज़रते, चंद हफ्ते नहीं गुज़रते तो उसके बाद फिर हादसा हो जाता है, फिर एक हादसा हो जाता है, फिर एक हादसा हो जाता है। तो ये कब तक चीज़ें चलेंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, इसराइल की जानब से एक मरतबा फिर फ़िज़ाई हमला जो है वो किया गया है लबनान के अंदर। जो एक सीज़ फायर है ईरान अमेरिका के दरमियान, उसको सबोताश करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और अब तो टाइम पीरियड जो है या टाइम जो है वो बड़ा कीमती है और बड़ा अहम तरीन टाइम है, हसास नौइयत का टाइम है, जिस टाइम पर ईरान के अंदर इस वक्त जो
नाज़रीन मोहतरम, उनकी नमाज जनाजा होनी है सैयद अली ख़ामनाई की। तो दुआ है कि इस दौरानिया के दौरान किसी किस्म का हंगामा बरपा ना हो। अगर इस दौरान कोई अमरीका या उसके हवारियों की जानब से कोई कदम उठाया जाता है तो वो फिर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर देगा। उम्मीद तो है ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त 100 के करीब जो मुख्तलिफ ममालिक के वफूद हैं वो भी वहाँ पर गए हुए हैं। और वो वहाँ पर इस वक्त तेहरान के अंदर जो इमाम ख़मीनी ग्रैंड मुसल्ला है वहाँ पर बुनियादी तौर पर लोग मौजूद हैं और लाखों की तादाद में बताए जा रहे लोग हैं। और जो दरवाजे हैं वो अब दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिए गए हैं ताकि वो भी वहाँ पर जा सकें और जो ख़ामनाई की मैयत है उसकी ज़ियारत कर सकें, उसको देख सकें, वहाँ पर दुआ वगैरह मांग सकें। तो कल बुनियादी तौर पर जो सरकारी वफूद आ रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर, उनको वहाँ पर ज़ियारत के लिए गए और तकरीबात का के अंदर शमूलियत इख्तियार की। और आज जो है वो आम पब्लिक के लिए भी उसको खोल दिया गया और लोग बड़ी तादाद में इस वक्त वहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो लोग वहाँ पर अब सड़कों पर निकले हुए हैं और लाखों की तादाद में हैं, और जब से वो शहीद हुए यानी 28 फरवरी से लेकर आज तक तकरीबन 100 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, इतलात हैं, बताया जाता है कि वो सड़कों पर ही मौजूद रहे हैं और नारे लगाते रहे हैं। उनके साथ एक मोहब्बत का, अक़ीदत का, यगानगत का इजहार करते रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े थे, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी उनको खराज अक़ीदत जो पेश करते रहे कि आप दुनिया से चले गए हैं तो हम आपकी मोहब्बत में आज भी सड़कों पर मौजूद हैं। तो इस वक्त जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा लोगों की आंखें जो हैं वो नम की हैं, सबसे ज़्यादा आप कह लें कि जिसने झंझोड़ के रख दिया लोगों को, वो जो ये राबरे इनकलाब हैं अली ख़ामनाई, जो इनकी पोती हैं, महज 14 बरस उनकी उम्र, 14 माह उनकी उम्र है, ज़हरा मोहम्मदी गुल पेगानी, इनकी जो शहादत है इसने, मैं कहता हूँ कि लरसा क़यामत बर्पा कर दिया वहाँ पर। एक मासूम नन्ही सी कली और उसकी आप वो तस्वीर जो हैं वो मुस्कुरा रही है, वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो उसने सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को रुला के रख दिया वहाँ पर। और उनको भी बताया जा रहा है कि मशहद के अंदर 7 जुलाई को जो इनकी आखिरी तकरीब होगी नमाज जनाजा की, आज से शुरू है, तो वहाँ पर जो है वो इनको भी साथ ही इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में दफन किया जाएगा। और लोगों की इस वक्त कैफियत ये है कि वो नमाज जनाजा के अंदर जो है वो इंतकाम के नारे लगा रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे, सुर्ख झंडियाँ लहराई जा रही हैं कि हमने बदला लेना है, हमने जो है वो इंतकाम लेना है। ये इस वक्त नाज़रीन मोहतरम ताज़ा तरीन और अहम तरीन सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर। तो आपकी इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।